हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन करने में आप लोगों को कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सलूशन देने का हमने पूरा प्रयास किया है। और अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो अच्छे से सॉल्व हो जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला सकें। और चलिए चलते हैं, हम लोग प्रूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें स्टूडेंट्स अभी पिछले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम क्या करते हैं कि जो हमें प्रूव करना होता है जस्ट अपोजिट हम एज्यूम करते हैं। इसमें इरेशनल प्रूव करने को ये हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि रूट 5 को ये कंसीडर करके चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो चलते हैं, देखते हैं। लेट अस एज्यूम that root 5 is rational. Root 5 is rational. तो स्टूडेंट्स, रूट 5 अगर रेशनल है तो इसको हम कर सकते हैं रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime. P and Q जो है वो को-प्राइम है। स्टूडेंट्स, को-प्राइम का आपको पता है कि कोई भी ऐसे दो नंबर्स जिनको हम केवल और केवल 1 से काट सकते हैं वो को-प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं और वही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स, रूट 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा और ये P अपॉन Q होल स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर आएगा 5 और यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, then Q square equal to P square upon 5. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि P square is divisible by 5. So P is also divisible by 5. स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, देख लेते हैं। अगर 5 से 5 डिविजिबल है तो 5 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो 25 आएगा और 25 भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। स्टूडेंट्स, एक बार इसी तरह से और एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम करेंगे लेट P equal to 5R
p इक्वल टू 5r और स्टूडेंट इसमें रख देंगे √5 इक्वल टू p अपॉन q में ही इसको हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √5 इक्वल टू p की जगह पर कर देंगे 5r अपॉन q, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा √5 होल स्क्वायर इक्वल टू 5r अपॉन q होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इक्वल टू 25r स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर अपॉन 5, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको हम ये भी कर सकते हैं r स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज divisible by 5, then q is also divisible by 5। बस स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर कि Q किस तरीके से डिविजिबल है, तो Q के लिए भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि अगर Q 5 हो तो 5 से 5 कट हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 को भी अगर डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्ट में हमने बताया था वही स्टेटमेंट आएगा और इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हैं इसी तरीके से सॉल्व होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और चलिए आप लोगों को मैं स्टेटमेंट भी लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स P एंड Q कंडीशन ये थी कि रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट करते हैं जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q और को प्राइम मीन्स HCF 1, यानी दोनों नंबर्स जो हैं वो 1 से ही कटेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ हम लोगों के जो अभी कैलकुलेशन किया है उसमें आप लोगों ने देखा कि 1 के अलावा 5 से भी डिविजिबल है P और Q दोनों ही नंबर्स। इसका मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है रेशनल का उसको सेटिस्फाई नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। और अगर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है? इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स लिख लेते हैं स्टेटमेंट P एंड Q have at least two common factor
This contradicts the fact that P and Q have no common factors other than 1. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational. Then root 5 is irrational. ये स्टूडेंट्स आप लोग स्टेटमेंट नोट कर लेंगे लास्ट में, और इसमें इतना ही, ये कंप्लीट क्वेश्चन है।